जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पत्रकारों पे हमला क्यों? नरेंद्र मोदी जवाब दो जवाब दो जवाब दो। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बरौनी अंचल इकाई के द्वारा देश के कई स्वतंत्र पत्रकारों की गिरफ्तारी एवं उन पर सरकारी एजेंसियों के छापे के विरोध में आक्रोश मार्च निकालकर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। एआईवाईएफ कार्यकर्ताओं ने मध्य विद्यालय बीहट से केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर चांदनी चौक पर पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद नौजवान संघ के अंचल संयोजक धीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। संचालन एआईएसएफ के पूर्व जिला सचिव किशोर कुमार ने की। सभा को संबोधित करते हुए एआईवाईएफ के राज्य सचिव शंभू देवा ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति और आलोचनात्मक आवाजों को उठाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। एआईएसएफ के राज्य संयुक्त सचिव राकेश कुमार ने कहा, मोदी सरकार उन लोगों को निशाना बना रही है जो सत्ता के सामने सच बोलने का साहस करते हैं। बीजेपी सरकार सिर्फ उन लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करती है जो सत्ता से डरे बिना सच बोलते हैं, जबकि समाज में नफरत फैलाने और लोगों को आपस में बांटने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नगर निगम पार्षद शगुफ्ता ताजवर ने कहा, ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल पूछने वालों से घबराते हैं। सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले पत्रकारों की बदनामी कर उनके पीछे जांच एजेंसियां छोड़ दी गई है। इस मौके पर पूर्व मुखिया रामाधार सिंह और कई लोग उपस्थित थे। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर एआईवाईएफ की नेत्री, हमारे बीच में राकेश जी, किशोर जी और तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं पहले क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। साथियों, यह देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आया है तब से यहाँ के आवाम को, जनता को चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। जब ये जनता का दर्द को, दुख को पत्रकार अपने मीडिया में, पेपर में छापते हैं तो आलम यह हो गया कि उन पर कभी ईडी का रेड, कभी उस कंपनी को खरीद लिया जाता है, कभी उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। सरकार सोचती है कि इस तरह से हम पत्रकार को डरा देंगे ताकि कोई उनके विरोध में अखबार में लिख नहीं सकता है। हम उनको साफ साफ कह देना चाहते हैं, यह हिंदुस्तान का पत्रकार है, यह हिंदुस्तान का आवाम है, किसी भी हाल में रुकेगा नहीं। सच को बयां करेंगे, सच के लिए लड़ेंगे, हम अपनी शहादत देंगे, लेकिन 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आज आप सत्ता पर ताबीज हैं, कल आप नहीं रहिएगा और आपका जगह, जितना आप गुनाह कर रहे हैं, जितना कानून को आप तोड़ रहे हैं, आपकी केवल और केवल आने वाले दिनों में एक ही जगह होगा, वो जगह है जेल जेल जेल। इसको याद रखिएगा। भारत की जनता 2024 में आपको जवाब देगी, आपको गद्दी से उतारेगी। हम कहना चाहते हैं, बेगूसराय में, निंगा में जिस तरह अपराधी गोली मार करके बेगुनाह लोगों की जान ले रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और जहां जहां बीजेपी का विधायक है वहां मर्डर ज्यादा होता है, जहां जहां बीजेपी का सांसद है वहां पर मर्डर ज्यादा होता है, वहां पर दंगा ज्यादा होता है। इसलिए हम तमाम लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि जहां जहां बीजेपी का सांसद और एमएलए है वहां पर हिंदू मुसलमान भाई एक साथ चलिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड एक साथ चलिए, नहीं तो कभी ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे लड़ाएगा, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाएगा। मूल जो आपका समस्या है उससे भटकाने के लिए, मूल समस्या है कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलना चाहिए। जो ये वादा करके वो आए थे सत्ता में, जो वादा खिलाफी किए, इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में देंगे, जो इन्होंने अब तक नहीं दिया है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि आप सजग होइए, आप अपने अधिकार के लिए लड़ते रहिए। पत्रकार भाई, आप संघर्ष करिए और आपके साथ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, एआईएसएफ, तमाम जो संगठन है आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें दबाने और कुचलने का काम करने वाली सरकार के विरोध में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और दिल्ली तक बैठी तानाशाही सरकार को बताना चाहते हैं कि आपके तानाशाही का अंत आ गया है, आपके पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि आपने
पत्रकारों को टारगेट किया, आपने बुद्धिजीवियों को टारगेट किया। आपका टारगेट है कि जो लोग सच का आईना दिखाते हैं आप उनको परेशान करते हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य हारता नहीं है। अंत में जीत सत्य है। और इसी बातों के साथ आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रहे हैं। सरकार के नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनके फैसले पर अपना सहमति नहीं जताते हैं, उसका मुखालफत करते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी की नज़र में, उनकी सरकार की नज़र में देश के विरोधी हो जाते हैं। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी देश नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और यह जो देश है वो एक एक लोगों से मिलकर बना है। उसमें उस देश के अंदर हम भी हैं, इस देश के अंदर जहाँ मौजूद तमाम लोग हैं, उस देश के अंदर वो तमाम पत्रकार भी हैं, जिन पत्रकारों को जबरदस्ती सच बोलने के एवज में जेल में बंद कर दिया गया। साथियों, एक एक करके उन तमाम शैक्षणिक संस्थानों पर हमले हुए, जिसमें JNU, जामिया और कई तरह के विश्वविद्यालय थे, और अब वैसे तमाम पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले हैं, जो भाजपा के खिलाफ बोलने वाले हैं, जो उनकी नीतियों का खिलाफ करते हैं। अभी न्यूज़ क्लिक के कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि चुनाव का मौसम है और ये एक तो पूरा का पूरा जो मीडिया का सिस्टम है उस सिस्टम पे 90% इन लोगों का कंट्रोल है, और बचे हुए जो कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको ये लोग अब जेल में बंद कर देना चाहते हैं, डरा देना चाहते हैं, उन पर FIR कर देना चाहते हैं, जिससे कि इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं रहे। हम अपने इस सभा के माध्यम से, हम अपने ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के इस सभा के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जिन्हें सच बोलने के एवज में गिरफ्तार किया गया है, उन तमाम पत्रकारों को, देश के उन तमाम राजनीतिक बंदियों को जिन्हें नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ बोलने के एवज में जेल भेजा गया है, उनको अविलंब जेल से छोड़ा जाए, उनके मुकदमों को हटाया जाए, और यह सरकार अपने जो कुकर्म है उस कुकर्म पर, चूंकि चुनाव होने वाला है, तो अभी भी यह पर्दा डाल ले ऐसे लोगों को छोड़ के। हम अपने इस सभा के माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं, और हम पुनः आप तमाम AIYF के क्रांतिकारी साथियों का अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्य परिषद की तरफ से। धन्यवाद।